हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। ये हमने किसके अंडर किया था? रोल्स में। अगर किसी ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्लीज उसे जाके पहले जरूर देखें। बिकॉज अगर हम कंसेप्चुअली चलेंगे तो ही हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज हम क्रैमिंग तो किसी भी बुक से खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो आप प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख के पार्ट 3 पे आए और ये हम आगे कंटिन्यू। तो ये हम देख चुके हैं वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब हमने देखना था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। इसका मैंने आपको पिछली बार ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि अगर मेरे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसके वेपर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कैसे होगा। तो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ए हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट, और बी मेरे पास क्या है? सोल्यूट, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल का मतलब कि उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर उसके वेपर्स ही नहीं बन रहे तो वो वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा? अगर उसके वेपर्स हमारे पास नहीं है तो वेपर प्रेशर भी नहीं है, बिकॉज़ वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, राइट। तो वेपर्स नहीं है तो वेपर प्रेशर नहीं है। इसलिए अगर ए हमारे पास सोल्यूट है तो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट किया था P इक्वल्स टू P A नोट का ये, जहां पे P A नोट क्या था? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और P A क्या था? आफ्टर मिक्सिंग। तो ये पूरी स्टेटमेंट ही नहीं आएगी, पूरा रिजल्ट ही नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज हमारे पास वेपर्स नहीं। तो बट सोल्यूट, आई एम सो सॉरी, ये मैंने सॉल्वेंट के लिए बता दिया। सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए होगा और सोल्यूट के लिए नहीं होगा। Pv इक्वल्स टू Pv नॉट इनटू काई। तो ये सोल्यूट के लिए नहीं होगा बिकॉज सोल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट तो हमारे पास वोलेटाइल है। तो हमारे पास Pv इक्वल्स टू Pv नॉट काई भी नहीं आएगा, Pv इक्वल्स टू Pv नॉट काई भी आएगा। नाउ टोटल, अगर हमने टोटल देखना है तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या किया था? Pa प्लस Pv कर दिया था। टोटल हमने वेपर प्रेशर देखना है और हमारे पास A है, B है। A में हमारे पास वेपर्स बना रहे हैं, B हमें नहीं बना रहे, तो टोटल वही आएगा ना जो A बना रहे हैं। B तो कोई एक जो होता है कंट्रीब्यूशन को दे ही नहीं रहा ना, सिर्फ A ही वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन दे रहे। तो हमारे पास Pb क्या हो जाएगा? 0। Pt क्या आ जाएगा? Pa नोट इनटू काई। ये हमारे पास किसके लिए पढ़ रहे हैं? आपका मेन टॉपिक पे ध्यान होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जहां पे सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी नहीं आ रहा है। वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिस वजह से वोलेटाइल सॉल्वेंट के कारण उसका वेपर्स बन रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही आ रहा है, सोल्यूट इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। तो अब जैसे कि हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। काई ए यहाँ पे क्या है? ए का मोल फ्रैक्शन, काई बी हमारे पास क्या है? बी का मोल फ्रैक्शन। दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमारे पास क्या है? 1 है। तो यहां से काई ए की मैं वैल्यू निकाल सकता हूं 1 माइनस काई बी। इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? Pt is equals to Pa नोट into 1 minus Chi b, राइट। Pa नोट को हम नीचे लेके जाते हैं, Pt upon Pa नोट is equals to 1 minus Chi b। अब 1 को हम Pt upon Pa नोट को उधर लेके जाते हैं और Chi b को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? Chi b is equals to minus Pa नोट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? काई बी इज इक्वल्स टू Pa नोट माइनस Pt अपॉन Pa नोट, राइट। हमारे पास ये बन गया काई बी इज इक्वल्स टू Pa नोट माइनस Pt अपॉन Pa नोट, राइट। इसे मैं एज अ डेल P भी लिख सकता हूं। डेल P दैट इज हमारे पास लोअरिंग हो रही है, सिंपली डेल मींस चेंज, राइट। तो ये हमारे पास जो भी चेंज हो रहा है हमने इसको क्या लिख दिया? डेल P। यहाँ पे S लिख दिया, S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना चेंज हुआ वेपर प्रेशर का। तो हमारे पास क्या बन गया? काई बी इज इक्वल्स टू डेल Ps
अपॉन पी ए नोट। तो ये उधर क्या डेल पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट इनटू काई। अब आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास आया रोल्स लॉ के द्वारा। अब हेनरीज लॉ क्या था, दैट इज अ P इज इक्वल्स टू KH इनटू काई, राइट। अगर हम एप्रोक्सीमेटली रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या था, प्रेशर। हेनरीज लॉ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेनरीज लॉ कहता क्या है। हेनरीज लॉ हमें बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखा था। तो हमारे पास जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो हमारे पास कांस्टेंट आया था, दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना था, P is equals to KH into chi। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे KH का कांस्टेंट है और P नॉट भी काइंड ऑफ कांस्टेंट ही है, बिकॉज वो सम सब्सटेंस, वो सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये हम ऐसे एनालॉगस हो सकते हैं, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई और ये भी मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास प्रेशर, दैट इज अ प्रेशर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रोल्स लॉ is a special case of Henry's law। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोल्स लॉ is a special case of Henry's law। तो यहां से हमने कैसे कहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सिंपल दोनों रिलेशंस को कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि KH और PA नोट एज अ कांस्टेंट टर्म्स हैं, काई भी एज अ मोल फ्रैक्शंस हैं, और P और डेल P एज अ प्रेशर्स हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये हमारा था रोल्स लॉ, यहाँ पे हमारा रोल्स लॉ खत्म होता है। और रोल्स लॉ के साथ हमारा जो सॉल्यूशन के चैप्टर टॉपिक चल रहा था, दैट इज अ गैस इन लिक्विड्स, वो भी हमारे पास खत्म होते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था। तो हम देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आइडियल, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग A एज अ सोल्यूट एंड B एज अ सॉल्ट। तो A एज अ जैसे सोल्यूट पड़ा है तो वो काइंड ऑफ अपनी चेन में पड़ा होगा, तो उनको आप पहले उनकी जो इंटरेक्शन है A और A सोल्यूट में, वो उसे ब्रेक डाउन करनी होगी, वो काइंड ऑफ तोड़नी होगी। और जो B है वो भी काइंड ऑफ अपनी चेन में पड़ा होगा, दैट इज अ B इंस्ट्रक्शंस होगी, वो भी काइंड ऑफ तोड़ेगा, फिर हमारे पास आएगा AB। जब A और B में रिएक्शन होगी तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ये हमने फर्स्ट डे देख लिया था, पर अब इसमें इंटरेक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था वो हमने क्या किया था, डेल H की बात की थी, दैट इज अ, बट इसमें हम इंटरेक्शंस की बात करेंगे। अगर A और A की इंटरेक्शंस, B और B की इंटरेक्शंस, A और B की इंटरेक्शंस सेम है, दैट इज अ, मैं इसको अगर कहूं कि ये हमारे पास बिफोर रिएक्शन है, बिफोर रिएक्शन हमारे पास A और B इंटरेक्शंस है, ये हमारे पास आफ्टर रिएक्शन। तो आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन अगर इंटरेक्शन सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडियल। अगर आफ्टर और बिफोर रिएक्शंस में दोनों की इंटरेक्शंस अलग-अलग होगी, कि A और B की इंटरेक्शंस आफ्टर रिएक्शन अलग हो गई है और A की कुछ डिफरेंट थी, तो हम उसकी क्या कह देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उम्मीद है ये काफी इजी डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। सिंपली क्या है, बेसिकली आइडियल हमें उसे कहना है जब इंटरेक्शंस हमारे पास आफ्टर रिएक्शन जब बिफोर रिएक्शन दोनों सेम, और हम नॉन आइडियल उसे कहेंगे जब इंटरेक्शंस हमारे पास डिफरेंट हो जाए, राइट। ये हमारे पास आइडियल नॉन आइडियल की थी, इसकी काफी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर आइडियल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल है एनहेप्टेन, एनहेक्सेन and many more there। You can check it from any reference book or any kind of notes। उन एग्जांपल्स पे थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज these are just examples। हम मेन कंसेप्ट्स पे जाएंगे कि इनमें कंसेप्ट्स क्या है और समथिंग, राइट। तो मेन हम आइडियल का अगर डिफरेंस देखेंगे, आइडियल में रोल्स लॉ को ओबे किया जाता है, रोल्स लॉ को हमारा क्या होगा, ओबे, राइट। और नॉन आइडियल में हमारे पास क्या होगा, रोल्स लॉ ओबे नहीं, ये ओबे नहीं होगा। ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस है कि रोल्स लॉ इसमें ओबे होगा और इसमें रोल्स लॉ ओबे नहीं होगा। और अगर हम डेल जी की बात करें, दैट इज अ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बताता क्या है।
चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इनमें आपको पता होना चाहिए आइडियल है नॉन आइडियल है, वेदर इट इज आइडियल नॉन आइडियल। ऐसे तो नहीं है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी कि हमें थोड़े से धक्के से करवानी पड़ेगी रिएक्शन तो हो रही है ना, बस उसमें ये फर्क है कि वहां उसमें इंटरेक्शन सेम भी हो सकती हैं और इंटरेक्शंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट इट डजंट मीन दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वी कांट कमेंट अबाउट दैट, राइट। तो डेल जी दोनों में ही लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 बिकॉज़ डेल जी अगर लेस देन 0 होता है तो ये हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, राइट। तो दोनों में ही डेल जी हमारे पास लेस देन 0 होगी। ये काफी बच्चों का डाउट होता है, उन्हें लगता है कि नॉन आइडियल है तो वो रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बट इट इज नॉट सो। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी थी जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब हम चलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशंस की ओर। आइडियल की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडियल की अगर बात करूं, आइडियल की मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें रोल्स लॉ हमारे पास क्या होगा, ओबे होगा। रोल्स लॉ ओबे होगा तो क्या कहता था हमारे पास रोल्स लॉ, दैट इज अ P total is equals to PA naught chi A plus PB naught chi B, राइट। ये हमारे पास रोल्स लॉ के द्वारा आया था। जो रोल्स लॉ आपका डिफरेंट था थोड़ा सा, लास्ट में हमने किया था, दैट इज अ del P upon P naught A is equals to chi B, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो हमारे पास किसके लिए था, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्यूट, बट इसमें हम दोनों को वोलेटाइल लेके चल रहे हैं तो इसलिए हम ये वाला रिलेशन उठा रहे हैं, दैट इज अ जनरल इक्वेशन। तो इसके हम देखें एज अ ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक चीज मैं जो एज्यूम कर रहा हूं दैट इज अ P नॉट B इज ग्रेटर देन PA, राइट। इसमें हमने एज्यूम किया है कि PB नॉट इज ग्रेटर देन PA नॉट। तो यहां पे मेरे पास A के लिए राइट, यहाँ पे chi A is equals to 0 है, यहाँ पे मेरे पास chi A is equals to 1 है, यहाँ पे मेरे पास chi B is equals to 0 है, यहाँ पे मेरे पास chi B is equals to 1 है। अब आप दोनों अलग अलग भी देखें, PA किसके इक्वल था, PA नॉट chi A, और PB किसके इक्वल था, PB नॉट chi A, राइट। PA is equals to PA नॉट chi A, PB is equals to PB नॉट chi B। अब अगर यहाँ पे chi A 1 हो जाएगा, chi A हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, तो PB हमारे पास कितना आ जाएगा, PA नोट PA किसके इक्वल आ जाएगा, PA नोट। और यहाँ पे अगर chi A 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, PA is equals to 0 सिंपली। तो यहाँ पे अगर मेरे पास chi A 0 है तो मेरे पास PA की वैल्यू भी आ गई 0। अगर chi A 1 है तो यहाँ पे मेरे पास PA की वैल्यू कितनी आ गई, PA नोट। ये मेरे पास लाइन प्लॉट हुई है फॉर PA is equals to PA नोट into chi। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अगर chi भी 1 हो जाए तो मेरे पास PB किसके इक्वल आ जाएगा, PB नॉट। अगर chi भी 0 हो जाए तो PB is equals to 0। तो अगर chi भी 0 है तो हमारे पास PB क्या हो जाएगा, 0। अगर chi भी 1 है तो हमारे पास PB किसके इक्वल आ जाएगा, P नॉट B, राइट। यहाँ पे P नॉट A की वैल्यू थी, तो ये मेरे पास किसकी लाइन होगी, PB is equals to PB नॉट into chi B सिंपली। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये वाला रिलेशन यहाँ पे आता है, दैट इज अ P टोटल इज इक्वल्स टू PA नॉट chi A प्लस PB नॉट chi B। तो ये मेरे पास सिंपली ग्राफ है फॉर रोल्स लॉ जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस के लिए बनता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारे पास दो तरह की डेविएशंस आती हैं। अब नॉन आइडियल है, वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, सिंपली रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, इट मींस इस ग्राफ से थोड़ी सी डेविएशन आएगी। तो वो डेविएशन क्या आएगी वो हम देखते हैं। एक तो आती है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और एक हमारे पास आती है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जब ये हमारे पास सिंपली एक लाइन है बेसिकली, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये सारी लाइंस मेरे पास क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ये मेरे पास ऊपर की बनने की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ। तो सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये सारी लाइंस
नीचे की तरफ हो जाएंगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव डिविजन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन में क्या है। तो बेसिकली यही था हमारे पास यहाँ, दैट इज अ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद हमारे पास एजियोट्रोप्स आते हैं। एजियोट्रोप्स में भी दो तरह के आते हैं। एक तो आता है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और एक हमारे पास आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। राइट, ये मेरे पास एजियोट्रोप्स आते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।